नमस्ते दोस्तों। अगर आपकी सैलरी अच्छी है फिर भी सेविंग में ग्रो नहीं हो रहा है तो दिक्कत इनकम में नहीं है। सच ये है कि एक कॉमन मिस्टेक है जो साइलेंटली आपकी सारी सेविंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और सबसे डेंजरियस बात ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो वन मिस्टेक क्या है, क्यों ये इतनी बड़ी डेंजरियस है और कैसे इसे आप फिक्स कर सकते हैं। हाय, दिस इज रंजन दास एंड वेलकम टू मनी बडी इंडिया। द बिगेस्ट मिस्टेक, स्पेंड फर्स्ट सेव लेटर। यस दोस्तों, सेविंग आफ्टर स्पेंडिंग इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ वेल्थ। मोस्ट लोगों का ये पैटर्न ही है, जो मंथ एंड में बचेगा वो सेव कर लेंगे, पर रियलिटी कुछ और होता है। हर मंथ आपको ईएमआई, बिल्स, शॉपिंग, फूड डिलीवरी, सब्सक्रिप्शन और मंथ एंड होते होते आपकी सेविंग कितना हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। व्हाई दिस मिस्टेक इज सो डेंजरियस? ये एक गलती 3 तरह से नुकसान करती है। सेविंग हैबिट को डेवलप ही नहीं होने देती है। इमरजेंसी आने पे आपको लोन लेना पड़ता है क्योंकि आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड ही नहीं रहता है। लॉन्ग टर्म जो गोल्स होता है वो हमेशा डिले इसके कारण होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करूँगा बोल के एक बैड हैबिट और जो बोलते हैं ना बैड माइंडसेट डेवलप होता है, जो कि लॉन्गर टर्म में आपके लिए बड़ा नुकसान। मॉडर्न लाइफ मेक इट वर्स। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर ऐसा स्कीम्स है अमेजन, फ्लिपकार्ट पे, ऑटो डेबिट्स। इसकी वजह से 200-300 रुपीज़ बहुत ही छोटा अमाउंट आपको लगता है और आप ये डेली खर्चा स्टार्ट कर देते हैं और मंथ एंड में एक बड़ा अमाउंट मतलब 5000 या 10,000 तक आप इसमें स्पेंड कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको कंट्रोल लाना है। अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल ले लेंगे तो आपका थोड़ा सेविंग हो सकता है। सिंपल फिक्स, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सॉल्यूशन सिंपल है और पावरफुल भी है। सैलरी आते ही पहले अपने आप को पे करिए। आपकी ग्रॉस सैलरी जितना है, ग्रॉस सैलरी का 20% ऑफ द अमाउंट आप क्या करें, ऑटो ट्रांसफ़र कर दें आपकी सेपरेट बैंक अकाउंट पे। या आपका सेविंग दूसरा एक बैंक अकाउंट रहना चाहिए। वो 20% अमाउंट आप किस में यूज़ करें? एसआईपी में आप यूज़ कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो 80% अमाउंट है ना, उस अमाउंट को आप यूज़ करो। उसके बाद जो बचे वो अपनी लाइफ़स्टाइल उसमें आप खर्चा करो। सपोज़ कीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, तो 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। 10,000 अमाउंट आप डायरेक्ट क्या करें, ऑटो ट्रांसफ़र कर लें आपकी दूसरी सेविंग अकाउंट पे। बाकी बच गया है कितना? 40,000। 40,000 आपका एक्सपेंस है, आप उसको खर्चा कीजिए ना। इंस्टेड ऑफ 50,000 आप जो स्पेंड करते हैं, उससे क्या होती है कि आपका सेविंग कुछ नहीं होता है। अभी जब 20% आप सेविंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हर मंथ में आपका कितना 10 के तक आप सेव कर सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपका जो इमरजेंसी फंड उसमें मेजॉरिटी में वो क्या होता है, उसमें आड़ पैसा एक हर मंथ में आड़ होता ही रहता है। अगर आप हर मंथ में 10,000 आप सेव कर रहे हैं तो एक ईयर बोलते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना सेविंग कर रहे हैं? 1,20,000 मतलब 1,20,000 तक आप सेव कर रहे हैं। फाइनल मैसेज फ्रेंड्स, फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट हाई इनकम नहीं होता है। आप एक छोटी सी इनकम में भी आप फाइनेंशियल जो सक्सेस आपको मिल सकता है। सीक्रेट है कि करेक्ट ऑर्डर पे आप मनी को मैनेज करना स्टार्ट करें। पहले सेव करो, फिर खर्चा करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चीयर्स।